सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त और फौरी एक्शन। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम। अब तक 67 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। मजीद का ताक़ुब जारी। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। 48 घंटे के दौरान 108 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 अम दुश्मन हलाक हुए। फितनल हिंदुस्तान की गवादर और खुजदार में बलोच मजदूर खानदानों पर बर्बरियत। 11 जाँ बहक, 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था। मजदूरों पर हमला फितनल हिंदुस्तान के भारतीय ईमा पर सूबे की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म होने का सबूत। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान को मुकम्मल सपोर्ट। एक बार फिर गठजोड़ बेनकाब हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर। क्या समझते हो 1500 बंदे इसे ले जाएंगे? दुश्मन की 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुज़िश्ता बरस दुश्मन को 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान के अमन और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम का ऐलान। शर पसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। दहशत गर्दों के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सिताइश करार। सरफराज बुगटी का कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन कहा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमर तोड़ दी। वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को सलाम कहा। बहादुर सपूतों ने जानों के नजराने पेश करके वतन की हिफाजत का हक अदा किया। बलूचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। फितनल हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को दुनिया भर में माना जाता है। दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला किया। दहशत गर्दों ने मजदूर और उनके खानदान को निशाना बनाया। उनका क्या कसूर था? आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे जिराफुल-अमन इलाका हमें हवाले कर दे। तो भी सुरबीनी कमेटी के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस पे अमल दरअमल बड़ा सियासी इत्तेहाद हर लम्हे एहतजाज के लिए तैयार रहेगा। हम अपने इलाके में मुस्तकिल अमन चाहते हैं और अमन की जमानत चाहते हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर जरगा। केपी हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से पैदा हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय। शुरका तीरा में बदइंतजामी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाया। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक के आगाज का ऐलान। सानेहा भाटी गेट जांबा खातून के शौहर पर तशद्दुद। इंक्वायरी में एसपी सिटी बिलाल अहमद और एसएचओ भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट आईजी को इरसाल। जल्द वजीर आला को पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ न की। फौरी लड़की के वालिद को फ़ोन कर दिया। एक रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। तशद्दुद भी करते रहे। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरों की वीडियो से शवाहिद हासिल। गिरफ्तार मुल्जिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया गया। सानेहा भाटी गेट में फेक और मुतज़ाद मालूमात फैलाने की तहकीकात शुरू। आला सतह कमेटी कायम। का ये सिस्टम है उसको चाहिए कि इसके जब काम खत्म हो और इसका ढक्कन लगा के जाना चाहिए, ना कि इसे छोड़ के जाना चाहिए। लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, वो देखते इधर है, जा इधर है, किसी चीज को देखते हो गिर सकते। सानेहा भाटी गेट से भी इंतजामिया ने सबक न सीखा। वासा हुकाम की नाअहली के बाइस खुले मैन होल ढांपे ना जा सके। लाहौर में चिड़ियाघर के बाहर 5 फुट गहरे मैन होल का ढक्कन गायब। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए TROs क्या होंगे? सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से शराइत तलब कर ली।
महकमा दाखिला को इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करने की हिदायत। कमीशन के क़याम का फैसला हुकूमत के पेश करदा TORs के बाद होगा। शहर में क्या हो रहा है, गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं, माएं तड़प रही हैं, ट्रॉलर जो है वो कुचल रहे हैं लोगों को। ये जवाब है, ये एक्सक्यूज है कि आप हमें जो है वो बल्दिया टाउन का और हमें जो है वो गोरीबंद लाशों का कह के हमें चुप करा देंगे। और जिस जमाने में ये बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या जिसको आप बताते हैं, जिस जमाने में गोरीबंद की लाशों का आप ताना देते हैं, उस जमाने की उस पार्टी के कायदे तहरीक के तो आप घर के मसले हल कर रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों का ताना देने वाले बानी के घर के मसले तक हल कराते थे। मुस्तफा कमाल का PP पर तंज, कहा कराची में तरक्याती काम शुरू हुए तो वजीर आला ने खत लिखकर बंद करवा दिए, शहर का बुरा हाल कर दिया। बहुत ही दोस्त मुल्क है। उस मुल्क ने आज से 20 साल कबल ग्रांट में हमें लैब दी और उसको हमने दफन किए रखा, हत्ता कि वो जंग आलूद हो गई, पुर्जे चोरी हो गए। मैंने कहा अगर उनको पता से चल जाए कि पाकिस्तान में ग्रांट का भी हाशर होता है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। 20 साल पहले कराची में लैब आई, दोस्त मुल्क ने ग्रांट दी लेकिन हमने दफन किए रखा। अगर उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान में ग्रांट का ये हशर होता है तो उन पर क्या गुजरेगी। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम को अहम कदम करार दिया। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल की भी तामीर। मरियम नवाज कहती हैं ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका, जराइम की रोकथाम के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब ने इधर दौरा किया, सिर्फ उसी दिन एक दिन पानी मुयसर हुआ, उसके अलावा ना पहले पानी यहाँ पर मिला ना बाद। आटे में गूंद के ज़ारा वही पानी है जो नहरी पानी है वो मिक्स हो जाता है, वही इस्तेमाल लोग करते हैं। सांस लेने में दुश्वार है, बारिश हो जाए तो 2-2 हफ्ते पानी नहीं ख़त्म होता है। सरगोदा में सीवरेज का नाक़िस इंतज़ाम, गलियां हो या मोहल्ले हर तरफ गंदा पानी। इस्लामपुरा और सैटेलाइट टाउन में गंदा पानी घरों में दाखिल। उबलते मैनहोल, गंदगी के ढेर, शहरियों के लिए संगीन खतरा। मैनहोल्स के ढक्कन भी गायब, मुतालिका इदारे खामोश। मसाइल मजीद गंभीर। सराफा बाजार में हाई वोल्टेज बिजली की तारें वबाले जान। मामूली सी गफलत बड़े साने का सबब बन सकती है। ट्रकों के गैर कानूनी अड्डे शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस। ट्रैफिक जैम मामूल, लोगों का गुजरना हुआ मुहाल। यहाँ से आधी दवाई मिलती है, आधी हमें बाजार से लेना पड़ती है और मरीजों को टेस्टों का भी सामना करना पड़ता है। नीरो डॉक्टर तो है लेकिन नीरो स्टाफ नहीं है। जो आते हैं जले कटे मरीज उनको ये लाहौर रेफर कर देते हैं, वो आधे रास्ते में फोत हो जाते हैं। यहाँ पर ना एक पानी की बहुत कमी है, जगह बैठने की नहीं है। चीज़ें ना 20 रुपए की वो 50 रुपए की दे रहे हैं। जो चाय का कप मिलता है ना 50 रुपए का, वो ये 100 रुपए का दे रहे हैं। सरगोदा के DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, बर्न यूनिट मौजूद है और ना ही न्यूरो वार्ड मुकम्मल फाल। मरीजों को लाहौर और फैसलाबाद रेफर करना मामूल। इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की कमी। हरियाली, रौनक और तफरीह की अलामत शहर का दिल कहलाने वाला कंपनी बाग ज़बूहाली का शिकार। हर तरफ वीरानी, टूट फूट और गंदगी के ढेर। कंपनी बाग के अंदर गैर कानूनी पार्किंग स्टेडियम कायम। तफरीह के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौटने पर मजबूर। ये सरगोदा की तारीखी वाहिद तफरीगाह थी जो आज मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। ये दरो दीवार जहाँ कभी रौनकें होती थी वहाँ टूट फूट हो चुकी है, वहाँ चीज़ें खराब हो चुकी हैं। सरगोदा में सफाई और सीवरेज के मसाइल। मरियम नवाज का नोटिस, 3 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। सुतरा पंजाब के तहत इजाफी मशीनरी फील्ड में उतारने का हुक्म। स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला। हिदायत पर अमल ना करने वाले अफसरान को वार्निंग। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। 8 बेनामीदार असासों से दस्तबरदार। 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर कर दी। असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। बड़े आलमी फोरम पर मोदी सरकार की पसपाई। सेंतास मुआहदे के तनाज़े में पाकिस्तान को अहम कामयाबी। भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करे। आलमी सालिसी अदालत का मोदी सरकार को हुक्म, 9 फरवरी तक ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराने की हिदायत।
एटमी हथियारों का हुसूल कभी ख्वाहिश नहीं रही। ईरान की पाबंदियां हटाने पर जौहरी हथियार न बनाने की पेशकश। रिजीम चेंज चंद लोगों का तसव्वुराती मंसूबा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुनसिफाना और मुतवाज़िन जौहरी मुआहदे के लिए तैयार हैं। हमारा निज़ाम इतना मजबूत है, शख्सियात के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। दुश्मन ने गलती की तो अपने साथ इसराइल को भी खतरे में डालेगा। ईरानी आर्मी चीफ की धमकी। अमरीकी सदर की फिर तेहरान को वार्निंग, कहा ईरान डेडलाइन से आगा है। मुआहिदा ना हुआ तो सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा करीब ही मौजूद है। स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज। अमरीका की सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर्स के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी। सऊदी अरब नॉन नेटो इत्तेहादी है। दिफाई पैकेज से खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा, पेंटागन का बयान। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेंस टाइटल एलिना रबाकिना के नाम। फैसला कुन मौके में वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका को शिकस्त। काज़ाकिस्तान की खिलाड़ी करियर में दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने में कामयाब। और लाहौर में बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मनपसंद गुड्डे और पतंगों की तैयारी जोरों शोर से जारी। किसी को मनचाहा डिजाइन, किसी को दिल को भाने वाला रंग। हुकूमत ने पतंग साजी के रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 में शिकस्त दे दी है और ये वाकया जो है वो 7 साल बाद पेश आया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है।